भाई जी राम राम। ये मेरा कैलाश भाई बड़ा भाई है, मैं इनकी ओर से। और एक छोटा सा किस्सा मेरे याद आ गया। एक छोटा सा किस्सा मैं कह देता हूँ अपनी भाषा में। एक गांव में एक ब्राह्मण था, तो उस ब्राह्मण के बिल्कुल गरीब स्थिति थी उसकी। तो उसके पास में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। शाम का खा ले तो सुबह नहीं था, सुबह खा ले तो शाम का नहीं था। तो उसके एक लड़की थी, वो वैज्ञानिक पढ़ी हुई थी। तो वो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप कितने दिन भूखे मरेंगे। मैंने कहते बेटा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं गरीब आदमी, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं कुछ पहचानता नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊं। हो पिताजी, अपने गांव के अंदर एक राजा है, अरे इस गांव के राजा के पास में जाओ, और इस राजा के पास में जाके अरे इस राजा को ये बोलो कि ए राजा, तेरी सदा हरी जड़ हरी रहो। ठीक है बेटी, मैं कल से जाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो उस राजा के पास में जाता है, तो दूसरे दिन से ही चालू कर देता है। तो दूसरे दिन से उस राजा के पास में जाता है, तो ए राजा, तेरी सदा हरी जड़ हरी रहो। तो वो एक उसको सोना का टका काट कर उसको दे देता है। तो वो सोना का टका को लेके आके और आपकी बेटी को दे देता है कि बेटी मेरे को एक सोना का टका मिला। तो वो डेली जाने का काम कर दिया उसको, डेली जाने का काम कर दिया। तो उसके राजा के पास में और भी ब्राह्मण, दुनिया भर के ब्राह्मण बैठे हुए थे। वो बोले कि यार हम बहन जो पूरी दिन भर रामायण पाठ पढ़ते हैं, और हमारे को पूरे दिन भर 8 घंटा रामायण पाठ पढ़ते हैं, जब एक सोना का टका मिटता है, और ये 1 सेकंड आता है हरी जड़ बोल के चला जाता है, एक सोने का टका लेके चला जाता है। तो यार इसका तो कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा। जब जाके कुछ दिन बाद में और वो ब्राह्मण इकट्ठा होके और वो बोलने लगे कि यार राजा साहब को आप बोलें, अगर इस राजा साहब को अगर आप बोलेंगे तो राजा साहब अपना आप ही इलाज करेगा इसका। तो वो सब दूसरे दिन आया, तो वो राजा साहब को बोलने लगे कि राजा साहब आप ये बताओ, हम तो पूरे दिन भर रामायण पाठ पढ़ते हैं आपकी, और वो 1 मिनट आता है आपकी हरी जड़, तो ये बताओ ना, उसको ये बूझो ना कि आपकी हरी जड़ है कहां पर। कहते ठीक है भाई, कल आने दे, उसको बूझता हूं मैं कि मेरी हरी जड़ है कहां पर। तो वो जाके दूसरे दिन आया, दूसरे दिन आकर कहते भाई राजा साहब तुम्हारी हरी जड़ सदारी रहो। उसको दे सोना का टकार कचरे, वो ब्राह्मण रुक। कहते ये बता कि मेरी हरी जड़ है कहाँ पर। का सब आज नहीं कल बताओ। वो जाके भाई आपका घर पे जाकर उदास होकर बैठ गया। उदास होकर बैठ गया कि वो लड़की सोची कि वो पिताजी का आज कुछ न कुछ हो गया, आज पिताजी के साथ में कुछ न कुछ घटना हुई है। वो बोली कि पिताजी क्या बात होगी, आप उदास हो क्यों बैठ गए। कहते बेटा जो यह 1 रुपये या 1 सोना को टको मिला तो यह अभी बंद हो जाएगा। कहते बेटा के बात, कहते पापा के बात। कहते बेटा या बोलो कि बुआरी जड़ बता, कहते कैड से अब कहते मैं बता, कहते मैं तो जानू ही कौन। कहते पिताजी उसको ये बोलना, एकदम सही बोल रहे हो। बोल उसको ये बोलना कि मेरी लड़की ये बोली है कि आपकी हरी जड़ गांव से बाहर निसर जाओ, और गांव से बाहर एक बाबा जी का मंदिर है, और उस बाबा जी के मंदिर में एक बाबा जी मिलेगा, और वो बाबा जी आपको हरी जड़ दिखाएगा। तो साहब वो दूसरे दिन गया, जना कहता
राजा तेरी सदा हरिजट रो। राजा को दे सोना का टकार। कहते भाई मेरी हरिजट बता। कहते भाई साहब महल से बाहर नहीं चल जाओ और जंगल में चले जाओ और वहां पर आपको एक बाबा जी का मंदिर मिलेगा और बाबा जी का मंदिर में एक बाबा जी मिलेगा और बाबा जी आपको हरिजट दिखाएगा। अब वह वही टाइम में देश सोना का टकार हुआ। वही टाइम में घोड़ा बैठ कर चल दिया बाबा जी के पास में। तो गांव से बाहर निकलते एक बाबा जी का मंदिर मिला। बाबा जी मिला तो बाबा जी बोलने लग गया, अरे ये बेवकूफ कहाँ जा रहा है। अब जार उस बाबा जी के जा पन्नों में जार का दोख खाया। दोख खाते ही बाबा जी बोले, यार कहते बोल। कहते महाराज मेरी हरिजट देख के आऊंगा। ठीक है कहते बेटे तेरे को दिखाएंगे, पर जिस टाइम मत चलो ना उस टाइम कहते मेरे को यहाँ बैठ जाना। कहते तो वो उस टाइम बाबा जी चलने लग गया तो उसका उड़न खटोले पे वो बैठ जाता है। तो बैठ जाता है तो ऊपर इंद्रलोक में उसको लिया गया। कहते भाई अब तू तेरी हरिजट ढूंढ ले। तो साहब कोई लंगड़ार, कोई लूलार, कोई कैसेर, कोई कानार, कोई खोड़ा, कोई कीड़ा की कुंड में पड़ा, कोई कैसे पड़ा, कोई कैसे पड़ा। वहां पर देखता हुआ चलता है, देखता हुआ चलता है, देखता हुआ चलता है। राजा आगे गए एक महल मर रहा चांदी सोने का। देखिए यार कहते बहन जो सबसे तगड़ा तो कहती ये महल मर रहा है। हो सके कहते अगर मैं इस महल का राजा हूं तो कहते मैं भी आज इस महल में राज करता। कहते अब वो जाकर नौकरों को बुझला करे ये महल किसका बन रहा है। कहते भाई ये कोई राजा करण का बन रहा है। कहते राजा करण का। राजा करण तो मैं खुद हूं। मैं तो खुद अपनी हरिजट देखने आया तो कि मेरी हरिजट ये है। अगर साला आप तो प्रांग जना भी अपन तो सालों में ही नहीं मिलोगे। हेलो कहते अरे कहते आप तो कोई बल्ले बल्ले थे। अब कोई टेंशन को ना अपने। अब साबू बाबा जी का नागर बाबा जी उन्हें ले नीचे ले राजा आए। नीचे ले राजा आए थे और बाबा जी और राजा आपका महल माजा। और दूसरे दिन पंडित गयो और साबू का 1 टका की जगह 2 टका कर दिया। और ब्राह्मण लिखा पढ़ी करता वहां कोई 1 टको मिलो। वह मैंने में सोचा तो एक टको मिलबो करो। अरे अब बहन चो 2 टका कर दिया इनका। या तो बहुत जोर की कुतार की बात। वह सका तो इनका टका बंद करवावा जनाई अपनी पार पड़े। तो अब भाई बाबा उन राजा ने महल का मानेदार राजा ने बैका पला के ए राजा साहब जो थार कने 2 टका ले बताओ। जो हाँ आता है। कहते एक खूबसूरत एक लड़की है और उस लड़की के साथ में शादी करा लो ना तो कहते ओहो कहते थार श्री का तो कहते बल्ले बल्ले और कहते शास्त्री की फडोड़ी लड़की से कहते अरे कहते तो मेरी चिट्ठी आंगने खेल। दूसरा दिन गयो ब्राह्मण। कहते भाई राजा तेरी सदा हरिजट रो दे 2 टका। कहते भाई ब्राह्मण रुक जा। कहते बोलो साहब। कहते भाई मैं तेरी लड़की के साथ में शादी करना चाहता हूँ। ठीक है साहब कल बताऊंगा। अब जाकर आना वो घर 1000 उदास और बैठ को। अब जो ये 2 टका मिला था ये भी आपन ओटा ही देना पड़ेगा क्योंकि राजा को हुक्म है। राजा को हुक्म ना आपा कौन कर सका। ये जो 2 टका मिला था ये भी आप इस आपा ने देना ही पड़ेगा। उदास और बैठ को लड़की देखी आपका पिताजी की तरफ है। लड़की बोली कहते हो पिताजी क्यों उदास हो गए। कहते बेटा क्या बताऊं। कहते नहीं पिताजी मेरे को बताओ। कहते मेरे को राजा ये बोला कि मैं तेरी लड़की के साथ में शादी कराना चाहता हूं। कहते कल जाना और उस राजा को ये बोलना कि मेरी लड़की शादी करा लेगी पर जो तू हरिजट देख के आया था ना उसको एक बार दोबारा और जाके देख के।
कहते भाई ठीक है। दूसरे दिन गया, कहते भाई राजा तेरी सदारी जड़ रो। दे दिया उसको 2 टका। कहते बोल भाई कल का क्या हुआ? कहते महाराज मेरी लड़की ये बोली है। सुन रहा था क्या कर रही तू? खाया नहीं मैं भर जना। कहते मेरी लड़की ये बोली है ना, मेरी लड़की ये बोली है कि वो राजा अगर आपकी दोबारा हरी जड़ देख के आ जाएगा तो मैं शादी करवा लूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करवाऊंगी। अब जाके नाना भाई राजा के पास में जाके वो दूसरे दिन बोल देता है कि राजा साहब थारी दोबारा हरी जड़ दे के आओ और उसके बाद में मेरी लड़की शादी कराने के लिए तैयार है। अब वो राजा भाई उसी बाबा जी के पास में चला जाता है। बाबा जी बोला कि जरा जा साले, तेरे को दुष्ट कौन लेके जाएगा? तेरे को तो कोई नहीं लेके जाएगा। कहते महाराज मैं तो कैसे भी करके चलूंगा। बस वो उड़न खटोले पे चला जाना, उसका पाया कर लूंगा। राजा करण चला गया ऊपर, जाके भाई पूरी उस मृतलोक में घूमने लग गया। तो वो सब राजा करण का जो महल था ना उसको तोड़ना चालू कर। जेसीबी लग गई, जेसीबी लगी। जन कहते इस महल के कहते उनका साला का कोई उनका साका तो कोई नीच आदमी नहीं देखे। कहते यार मेरे को बताओ तो सुनो क्या बात हुई? अरे कहते साला दूसरा की बाण बैठी पर नजर डकाता है, उसका था कहते कोई नीच आदमी हमने कहीं देखा ही नहीं है। कहते वो किस चीज का राजा है? कहते वो तो कहते कोई चीज का राजा नहीं है, वो 100 मन सोना दान करता था। वो 100 मन साला सोना साला पूछना बढ़ गया। कहते साला दूसरा की बाण बैठी पर नीच डकाता है। कहते तो कहते उसके लिए ये मैं नहीं मिल रहा। अब वो जाके और दोबारा वापिस उसी बाबा जी का खटोले पे लटक के नीचे आ गया। नीचे आके और आके दूसरे दिन वो ब्राह्मण आया। ब्राह्मण आते ही बोला कि रुक जा भाई ब्राह्मण, तेरी लड़की को बुला, वो तो है मेरी धर्म की बेटी है और मेरा नाम है राजा करण और मैं 1.25 मन सोना दान करता हूं, है कि ना? वो तेरी धर्म की बेटी है, आधा राज मैं उसको देता हूं। तो ये खाने यही प्राप्त।